अरे सुना के मेरा फोन लेके आइए एक बार। माँ मेरे तो इसी क्या गलती होगी जो तने मेरे थप्पड़ मारया। मैंने तो कुछ गलत काम भी ना करया। अरे के बात है, क्यों रोने लग रही तू? देख तने मेरे तो फोन मांगया, मैं फोन लेने आई थी, माँ ने मेरे खामे का थप्पड़ मार दिया और थारा फोन भी तोड़ दिया। मेरी बात मान, माँ ने पागल खाने में भर्ती करवा दे, नहीं तो एक न एक दिन मैंने जान तो मार देगी। आज तो इसने मेरे थप्पड़े मारे से। के कही माँ ने मेरा फोन तोड़ दिया? कोई बात नहीं, फोन तो और आ जाएगा। चल माँ मेरी गेला आड़ के मैंने कि मैं तोड़ती रहा है। चल चल लांगे, आजा। छोड़ दे माँ, ना छोड़ दे, आजा 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 आजा। अरे ठीक सके आ गए आप? हाँ माँ ठीक से। आज तो कोई सिरकत नहीं करी होगी। माँ तो ठीक से और हरकत उरकत भी कि मैं ना करी, पर मेरी बात मानो था मैं, माँ ने पागल खाना में भर्ती करवा दो ना तो माँ एक दिन ऐसा काम कर देगी थम भी जेल में जाओगे और गेल में न जाना पड़ेगा। कोई ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत ना करे। जाए कच्चा बना ले। ठीक है बना के लाऊं। अरे क्या हो गया? माँ की चिल्लावा है। माँ मैं बना लेंदी रोटी तेरे बेटे खातर, तन्ने की जरूरत थी रसोई माण की? तने तो बेरा है घर के सारे काम मैं ही करया करूं सू। जड़वा लिया ना अपना हाथ, बता की जरूरत थी? के माँ हाजड़ वाली है? माँ तू भी इसी हरकत कर कर के ना एक दिन मन ने पागल कर देगी। चल तेरा दवाई लगाऊंगा, चल दवाई लगाऊंगा, आजा आजा। कर लेगी या काम कर लेगी, आजा चल। अरे क्या हो गया? माँ छोड़ दे। माँ मेरा दम घुटा। माँ 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 मैं मर जाऊंगी। रमेश रमेश बचाइए मैंने, माँ ने मेरा गला घोट दिया। माँ छोड़, क्या करने लग रही है तू? यो मर जाएगी या तू ठीक से गे? क्या ठीक सू? जब तू आज टाइम पर ना आता तो माँ मैंने जानते मार देती। और यूं तो तू घर था, तेरा पच्छा था तो या मैंने जानता मारे देगी। अरे तू रो मत ना, चुप हो जा। माँ की थोड़ी तबीयत खराब से। माँ तू ये हरकत क्यों करया कर है? रमेश तू आज फैसला कर ले, तन्ने मेरी गेल रहना हक माँ के गेल, और या फिर माँ ने पागल खाना भर्ती करवाया। मैं इसके लिए कभी नहीं रह सकती। मन्ना कि मैं दाल में काला लाग गया।
ये माँ ना बार बार पागल खाने में छोड़ने की क्यों करने लग रही है? के सोचने लग गया, बताइए क्या करेगा। अरे तू चिंता मत ना करे, मैं करूँगा कुछ ना कुछ। जा चुप हो जा, रोटी बना ले। अरे जा। चुप हो जा माँ तू भी। रमेश, तेरी माँ की तबीयत बहुत घनी खराब से। मन को कागज दे ले, मैं दवाई लिखू दूँ और तू जल्दी जाकर मेडिकल स्टोर पर ते लिया। ठीक है डॉक्टर साहब। लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? तू चिंता ना करे, तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भी लेके आया दवाई। मैडम, आपका पति तो गया दवाई लेन, अब आप न्यू बताओ अपनी सासू की एक्सपायरी डेट की दवाई क्यों देने लग रही थी? डॉक्टर साहब, आप यो सब के कहने लाग रहे सो? मैडम घनी बोली ना बने, मैं शक्ल देख कर बता दिया करूं अकमानस के सोचने लग रहा है। डॉक्टर साहब, या मेरी सासू को नहीं, मेरी माँ से माँ, और इससे मैं बहुत प्यार करूँ सू, इसकी बहुत इज्जत करूँ सू मैं। मैडम, जब तो अपनी सासू की इतनी चिंता करती तो इसकी गलत दवाई ना देती। मेरे दौरे इसकी सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं रमेश की सच्चाई बता के तेरी सारी असलियत सामने ला सकूँ। अब कान खोल के सुन, सोच ले, हम दोनों मिलकर इसका काम तमाम इब्बे कर सका सा, और भाई इसके मरे पास से जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा ना, उसमें दोनों आधा आधा कर लेंगे। ठीक से डॉक्टर साहब, जिद आपने सारी सच्चाई का बेरा पाटे गया, तो अब सारी सच्चाई मैं अपने मुंह ते बताऊं सू। हाँ बता। डॉक्टर साहब, मैं अपनी सासू तक बहुत घनी दुखी हो रही सू, और मैं चाहूं सू कि मेरी सासू का तावड़ी सी काम तमाम हो जा। आप मैंने कोई सी दवाई बताओ न, जिसते या सासू मेरी मर भी जावे और मेरा नाम भी ना आवे। जो काम तो मैं कर दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? देखो डॉक्टर साहब, मेरी सासू का बहुत घनी जमीन जायदाद नाम से, और मन ने मेरा घर आला अपने जाल में लेके इस सारी जमीन जायदाद का वाली वारिस अपना आपता बनवा लिया। जिस तरह यह बुढ़ी मरेगी, सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी, तो फिर उसमें तय 20% हिस्सा आपका। अच्छा, तो तू यो सारा सांग जमीन जायदाद खातर रच रही थी? डॉक्टर साहब, और इस पागल बुढ़िया का के मने अचार गालना से जीते जी तो या मेरा कि मैं फायदा कर नहीं सकती, इसका मरे पीछे मेरा फायदा अपना आप हो जाएगा। आप इन बातों छोड़ो, मेरे घर वाला कांड था पहला इस बुढ़िया ने निपटा दो। वाह, मेरी माँ का इलाज कराने के बजाय तू इसने निपटाना चाहा है। ये इलाज मेरी माँ का नहीं, इलाज ही मैं तेरा करूंगा। रमेश, तू तो बहुत जल्दी आ गया, ले फटाफट दवाई दे। माँ की तबीयत बहुत खराब से, ले मैं माँ ने दवाई दे दूं। अरे बस बस, ये घने डोंग मत ना करा शुद्धि बनन के। तू जो मेरी मान की कोशिश कर रही थी ना, वो मैंने अपने काना तो सुन लिया। शुद्धि छपकली ना ना रमेश, इसी कोई बात को नहीं, मेरी बात तो सुन। तू सही टाइम पाया से, यो डॉक्टर मननू क्या था कि इस बूढ़ी ने मार के सारी जमीन जायदाद आप ही दोनों बांट लेंगे। अरे बस बस डोंगने, और कितना डोंग करेगी? तू जो मेरी मारने का प्लान कर रही थी ना, वो सब की में रिकॉर्ड हो गया। डॉक्टर साहब सुनाइए इसे रिकॉर्डिंग।
आप मने कोई सी दवाई बताओ न जिसते या सासू मेरी मर भी जावे और मेरा नाम सब भी ना होया क्यों कर मैं बताऊंगा क्यों करवाया है। डॉक्टर साहब, ये मेरी माँ की रिपोर्ट देखो ना। मेरी माँ की तबीयत दिन भर और ज़्यादा खराब होने लग रही है। रमेश, तू यह क्या बात कहने लग रहा है? रिपोर्ट के हिसाब से तो तेरी माँ की तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर से। साहब, मेरी माँ तो पहला तभी घनी उल्टी सीधी हरकत करा है। कदे वो मेरा फोन तोड़ दे है और कदे अपना हाथ तवा पर चढ़ा ले है। आज तो उसने हद कर दी। आज वो मेरी घरवाली ने गला घोट के मारा थी। वो तो शुक्र है मैं टेम पे आ गया, जाता बच गया। रमेश, रिपोर्ट के हिसाब से तेरी माँ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करे नहीं सकती। डॉक्टर साहब, मैं भी तो नहीं चाहूँ हूँ अगर मेरी माता का तो ठीक हो जाए। मैं आपका आगे झूठ क्यों कहूँगा? अच्छा तो न्यू बता, तेरी माँ ने तेरे आगे की क्या हरकत करी से? डॉक्टर साहब, मेरा आगे तो मेरी माँ ने कोई हरकत ना करी, पर ये सारी बात मेरी घरवाली ने मेरे से बताई है। देख रमेश, बुरा ना मानिए, मन ने दाल में कुछ काला लग गए से। डॉक्टर साहब, आप ये किसी बात करो हो? मेरी घरवाली तो मेरी माँ की बहुत घनी सेवा करा है। वह कदे उसके हाथ दाबा है, कदे पाँव दाबा है, बढ़िया बढ़िया रोटी बनाई खुआ उसे। हर जब मेरी माँ पागल वाली हरकत करे है और जब उसने कुछ नहीं कहती। मन ही सा लागे से तेरी घरवाली ने तेरे ती झूठ बताया से। बात तेरी माँ ने पागल खाने में भेजना चाहे से। देख रमेश, मेरा काम था तेरे ती समझाना। रिपोर्ट के हिसाब से तेरी माँ ऐसी हरकत कर नहीं सकती। आगे तेरी मर्जी, जो चाहे कर। डॉक्टर साहब, मेरा समझ में तो कुछ ना आ रहा। ये बापा बताओ, अख मैं क्या करूं? रमेश, तू चिंता ना करे, मेरी बात सुन। जीसा मैं कहूँ उसा ही करिए। ठीक से? ठीक है डॉक्टर साहब। इवन्यू कर, तू चाल, मैं थोड़ी बार में थारे घर आऊँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम भाई। अरे मेरी माँ तेरे तो सिर्फ 2 टाइम की रोटी मांगा करती, तेरे तो वह भी ना दी गई। अरे जिस माँ ने मैं पाल पोस का पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, और तन्ने इसकी गली सा सलूक करया। अरे कुछ शर्म हो तो डूब के मर जा। मैंने तेरी गल ब्याह इस खातिर करा था अगर तू मेरी माँ की सेवा कर सके, लेकिन तन्ने प्लानिंग बना के मेरी माँ मारनी चाहिए। अरे मेरी माँ ने सतरा के बिगाड़ दिया और तू क्या कहती मेरी माँ तो ना परेशान करे? अरे या तो बेचारी खुद पागल है, तने क्या परेशान करे थी? अरे ऐसा सलूक तने मेरी माँ गेल करे ना, तने तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। अरे मेरी माँ ने मारे चवार को दिखा गुण करता। अरे इसने सारी जमीन जायदाद की तू नॉमिनी बना दी, तने और क्या चाहिए था? रमेश, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैं लालच मान दी होगी थी। मैंने माँ के गेली बहुत बुरा सलूक करया है और मैंने आपके गेल भी विश्वासघात करया है। हो सके तो मैंने माफ कर दे। अरे छोड़ इन बात ने, इन बातों का कोई फायदा को नहीं। आज तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। एक काम कर, लिखा देते हैं, तलाक के पेपर तेरे घर आ जाएंगे। खड़ी होके लिखा देते हैं, लिखड़ मेरे घर था। ना रमेश ना, मन्ने इतनी बड़ी सजा ना दे रमेश। माँ गलती से गलती ना करूं, मैं माँ की बहुत सेवा करूंगी और माँ का भी विश्वास ना तोड़ूं। मैंने माफ कर दे। लिखा देते हैं। रमेश, मानना इसका कसूर माफी के लायक नहीं है। न्यू क्या करे, इंसान गलती का पुतला होया करे और गलती करनी है तो माफ करनी बड़ा होया करे। इसने एक मौका और दे दे। देख देख मेरी माँ का नहीं। अरे इतना भुंडा सलूक करने का तभी या देख नू कहा कि माफ कर दे, मत ना काट। अरे माँ बाप तो भगवान होया करे, उनकी सेवा करनी चाहिए।
फिर माँ बाप चाहे तेरे हो चाहे मेरे, माँ बाप हो, और माँ बाप भगवान हो, इनकी सेवा करनी चाहिए।